नमस्कार दोस्तों, जायका स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। तो आज लेके आई हूँ इडली सांभर और चटनी की रेसिपी जो आप सबको बेहद पसंद आएगा। और बहुत ही इसे बनाना ना आसान है, तो बनाना तो बनता है। स्टार्ट करते हैं। 3 कप हमने यहाँ पर सफ़ेद चावल का इस्तेमाल किया है और एक ही नाप से हमने लिया है, कप की नाप से हमने लिया है। आप कप, गिलास, कटोरी किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो सफ़ेद चावल ही लेना है, ना बासमती ना हाफ बॉयल चावल का इस्तेमाल करना है। 1 कप यहाँ पर उड़द की दाल लेंगे। तो जो 2 टुकड़ों में रहती है ना उड़द की दाल, उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। आप जो नॉर्मल गोटा वाला आता है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इसे अच्छे से 2 से 3 पानी से हमने वॉश कर लिया है। फिर यहाँ पर मेथी दाना ऐड करेंगे, इससे खमीर काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ पर पानी ऐड कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। और फिर इसे 3 से 4 घंटे के लिए समय है तो फिर आप ओवरनाइट भी इसे रख सकते हो रेस्ट करने के लिए, फूलने के लिए। तो काफ़ी अच्छे से ये फूल जाता है। तो 3 से 4 घंटा ही मैंने रखा था, काफ़ी अच्छे से ये फूल गया है। और फिर इसे ना थोड़े थोड़े करके हम इसका बैटर तैयार करेंगे दाल और चावल का। तो मिक्सी जार हमने ले लिया है और डालकर थोड़े थोड़े बैटर को तैयार कर लेना है। और जब बैटर आप तैयार कर रहे हो ना, तो बैटर को निकालने के लिए ना एक बड़े बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा। फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं कीजिएगा, नहीं तो बैटर बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो जैसा कि मैं बताई कि बड़े बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा इसे निकालने के लिए बैटर को। तो यहाँ पर मैं एक पतीला ली हूँ, भगोना या पतीला जो भी बोलते हो आप। तो इस तरह से लेकर और फिर इसमें हमने सारे बैटर को, इडली के बैटर को डाल लिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ना मुझे बैटर ठीक लग रहा था और यहाँ दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पे दरदरा पीसा है। तो इसी तरह से का बैटर आपको तैयार करना है। इसमें मैं 4 से 5 चम्मच ना पानी ऐड करने वाली हूँ और डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पानी को ऐड कर लीजिए, मिक्स कर लेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल इसी तरह से चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और रेस्ट करने के लिए इसे अब रख देंगे हम खमीर उठने के लिए। गर्मी का दिन है तो 1 दिन और ठंडा का दिन है तो 2 दिन टाइम लग जाता है। वाह, बहुत ही बढ़िया खमीर उठा है। तो इस तरह से आप देख भी सकते हो। तो बड़े बर्तन का हमने इसीलिए बोला था कि जब खमीर आता है ना तो वो बहुत ज़्यादा गिरने का चांस रहता है, इसलिए बड़े बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा और अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे। तो इस तरह से हमें बिल्कुल बैटर को तैयार करना है। नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार और इसे डालकर और इसे अच्छे से फेंट लेना है, मिक्स कर लीजिए। तो इसी तरह से अच्छे से फेंट लीजिए, तेल लगा के ग्रीस कर लेंगे। और यहाँ पर हमने इडली मोल्ड लिया है और बैटर को अब इसमें डाल लेंगे। तो इस तरह से बैटर को आपको डाल लेना है। तो इस तरह से इडली मोल्ड में डालते हुए बैटर को और फिर टैप कर लीजिए। फिर पानी हमने पहले से ही गर्म रखा है, एक नींबू हमने डाल के रखा है जिससे कि ना जो इडली कुकर होता है ना वो काला नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हमने नींबू एक डाल के रखा है। फिर 20 से 25 मिनट के लिए इसे स्टीम कीजिए और इसे चेक कर लीजिए तो परफेक्ट है, बिल्कुल चिपक नहीं रहा है। फिर इसे ठंडा कर लीजिए और तब ना इसे मोल्ड से आपको निकालना है। गरम में बिल्कुल भी मोल्ड से मत निकालिएगा, नहीं तो अच्छा इडली नहीं निकलता है। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा इडली बन के तैयार हो गया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी एकदम इडली घर पे इस तरह से फूले फूले आप बना सकते हो, स्पंजी इडली। तो यहाँ पे मैं एक आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए बिल्कुल है ना, स्पंजी इडली बन के तैयार है। तो इसी तरह से आपको बनाना है इडली को और यहाँ पे तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हम सांभर की तैयारी कर लेंगे। तो 2 चम्मच हमने रिफाइंड तेल डाला है और फिर यहाँ पर प्याज डालेंगे। तो एक बड़ी साइज़ का हमने प्याज बस नॉर्मल काट के ले लिया है। डालकर इसे हल्का गुलाबी कलर आने तक हम इसे थोड़ा सा इस तरह से फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें बैगन डाल लेंगे और इसमें हमने कोहड़े को डाल लिया है, काट के ले लिया, गाजर, फिर यहाँ पर सहजन डाल लेंगे। मनपसंद सब्जियों का इस्तेमाल, इसमें आप आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। सारी सब्जियों को थोड़े से भून लीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सांभर का। फिर इसमें तुअर की दाल ले लेंगे। तो 1 कप हमने तुअर की दाल लिया है, इसे वॉश कर लिया हमने, अच्छे से धो कर ले लिया है। हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। फिर सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, थोड़े से फिर से भून लेंगे और फिर इसमें हम बाकी सारी चीज़ों को भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सांभर मसाला ऐड किया है और यहाँ पर गुड़ डालेंगे, इसका टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है सांभर में।
और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और एक चीज़ हमने इसमें और भी नहीं डाला है तो वो हम यहाँ पर डाल लेंगे। तो 2 कप यहाँ पे पानी मैं डाल रही हूँ। आप सांभर का जो थिकनेस होता है ना, वो अपने हिसाब से आप ले सकते हो। तो 2 कप हमने यहाँ पे पानी इस्तेमाल किया है। फिर मिक्स कर लीजिए। फिर यहाँ पर इमली के पल्प को हम ले लेंगे और टमाटर हमने 2 लिया है, मीडियम साइज़ का, बारीक काट कर ले लिया है और सभी को डाल के मिक्स कर लीजिए। और हरी मिर्ची मैंने नहीं डाला था ना स्टार्टिंग में प्याज के साथ, तो मैं अभी डाल ले रही हूँ। तो 2 हरी मिर्ची को भी डाल लीजिए और फिर यहाँ पर इस तरह से डालकर अच्छे से मिक्स करके और 2 से 3 सीटी लगा लीजिए। काफ़ी अच्छे से ये पक जाता है। तो मीडियम फ्लेम पे हमने 2 से 3 सीटी लगा लिया है और ये काफ़ी अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पर धनिया पत्ती भी ऐड कर लिया है हमने, मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर सांभर काफ़ी अच्छे से तैयार हो गया। तो तड़के तैयार कर रही हूँ। रिफाइन, सरसों, हींग हमने डाला है। फिर यहाँ पे खड़ी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इस तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने बंद करके ना काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला था, जिससे कि ना वो जले नहीं। फिर सांभर में डालिए, मिक्स कीजिए। तो यहाँ पे सांभर बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार चटनी बनने वाली है। तो यहाँ पे ताज़े नारियल हमने लिया है, छिलके निकाल के ले ली हूँ। फिर मिक्सी जार में डाल लेंगे और फिर इसमें डालेंगे अदरक और इसमें डालेंगे हरी मिर्ची डालेंगे। फिर इसमें इमली का पल्प डालेंगे और चना दाल डालेंगे। इसे रोस्ट हमने करके लिया है। फिर इसमें पानी ऐड करेंगे, फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। एक बॉल में इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से एक बॉल में निकाल लीजिए और फिर एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच रिफाइंड तेल डाल लिया है और इसमें हम डालेंगे सरसों। फ्लेम हमने यहाँ पे बंद कर दिया है। उड़द की दाल डाल लेंगे, खड़ी लाल मिर्च और हींग डालेंगे, करी पत्ता डालेंगे और पटाखे छूटेंगे। तड़का बिल्कुल यहाँ पर तैयार हो गया है। तो फिर इसे मिक्स कीजिए और फिर इसे चटनी में डालकर अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से ताज़े नारियल की चटनी बनके तैयार होता है। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो इस तरह से इडली, सांभर और चटनी की रेसिपी मैं यहाँ पे दी हूँ। तो यहाँ पे नमक भी हमने डाल लिया है। तो स्वाद अनुसार नमक डालकर मिक्स कर लीजिएगा। तो नारियल की चटनी तैयार है। इडली, सांभर और चटनी सभी तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं सर्व कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चटनी को डाल लेंगे इस तरह से थाली में और फिर हम यहाँ पे सांभर लगा लेंगे। तो इस तरह से सांभर को भी डाल दीजिए। कितना बढ़िया लुक इसका दिख रहा है ना, टेस्टी, खाने में भी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। और इस तरह से हमने सांभर भी डाल दिया है। अब इडली को डाल लेते हैं। तो यहाँ पर इडली को भी डालकर इस तरह से थाली हम लगा लेंगे। तो बन गई हमारी बहुत ही मज़ेदार इडली, सांभर और चटनी की थाली तैयार हो गई है। और यहाँ पे थोड़ी सी गार्निशिंग हमने कड़ी पत्ता से कर लिया, जिससे लुक इसका बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और जो दूसरा तरीका है खाने का वो कुछ इस तरह से, प्लेट में इडली को डालिए, सांभर चटनी डालिए और एकदम इस तरह से सभी चीज़ों को साथ में इस तरह से सर्व करके भी आप ट्राई कर सकते हो। थैंक यू।